की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि उदाहरण में प्रश्न दिया गया है जो परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है। प्रश्न थोड़ा सा थ्योरिकल है, इसलिए मैंने उसको पहले हल कर लिख दिया है, जिससे जो पॉइंट आपके काम के हैं वो आपको जल्दी समझ में आ जाए। प्रश्न है 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। हमने देखा है कि कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसमें 5 का भाग निश्चित ही जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका इस प्रश्न को हल करने के लिए कि जब कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से अवश्य विभाजित होगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी संख्या है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, अगर उसका इकाई का अंक शून्य है तो उसमें 5 का भाग अवश्य जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आपके लिए मैंने बनाया है कि अर्थात यह है कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। मतलब हम जब कोई संख्या को विभाजित कर रहे हैं किसी अंक से, तो हम ये देखेंगे कि अगर उसके अभाज्य गुणनखंड हम निकाल रहे हैं और अगर उसके अंत में शून्य है तो उसमें यह निश्चित है कि उसमें कहीं ना कहीं पर 5 का भाग जरूर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि परंतु 4 की घात n को हम केवल 2 की घात 2n के रूप में ही लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ देखेंगे कि 2 की घात 2n का मतलब ये हुआ कि हम n की जगह अगर 1 रखेंगे एक बार तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब हुआ 4। यहाँ कोई शून्य नहीं आया। फिर हम 2 की घात 2 और यहाँ 1 की जगह n का मान रख देंगे 2, तो यह आ जाएगा 2 की घात 2 और 2 4। तो 2 की घात 4 का मतलब हो जाएगा, हम इसको 4 बार लिख सकते हैं प्रसारित करके। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस प्रकार हम जितनी भी घात बढ़ाते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इसको हल करने पर इकाई का जो अंक है 4 आएगा और 6 आएगा। इसके अलावा इकाई का अंक शून्य नहीं आ रहा है। हम इसको यहाँ पर भी हल करके देख सकते हैं कि 4 की घात n है। जब हम n का मान 1 रखेंगे तो 4 की घात 1 का मतलब हो जाएगा 4। जब हम n का मान 2 रख देंगे तो 4 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 4 चौक 16। फिर पहला इकाई का अंक 4 आया था, इकाई का अंक 6 आ गया। जब हम यहाँ n का मान 3 रखेंगे तो 4 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4। तो देखेंगे 4 चौक 16 और 16 चौक 64। फिर से इकाई का अंक हमारे पास 4 आ गया। इस प्रकार हम इसकी कितनी भी घात बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं, इसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या इकाई का अंक 6 होगा। मतलब शून्य इकाई का अंक नहीं आ रहा है। अर्थात हम ये देखेंगे कि 4 की घात n में गुणनखंड 2 के अतिरिक्त तो कोई और संख्या नहीं हो सकती। मतलब हम 4 को 2 गुणा 2 तो गुणनखंड निकालेंगे तो केवल 2 ही आएगा, इसके अलावा कोई गुणनखंड इसका नहीं आ रहा है। तो एक पॉइंट आपका ये हो जाता है कि केवल 2 आ रहा है। तो हम यह लिख सकते हैं कि कह सकते हैं कि 4 की घात n का कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n जो है वो अंक शून्य पर समाप्त होती है। अंक शून्य पर समाप्त नहीं होती है, या केवल 4 पर समाप्त होती है या फिर 6 पर समाप्त होती है। इस प्रकार आप ये स्टार लगे हुए पॉइंट याद करके, केवल 5 पॉइंट है और बहुत आसान है, आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से परीक्षा में हल कर सकते हैं। थैंक यू।